हेलो एवरीवन, ये क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है धर्मा पी वैक्यूज। अब आता है क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 है, लेते हैं बोला हमारा क्वेश्चन नंबर 77 बोला हमारा यहाँ पर स्टेट फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस हाउ मच चार्ज in terms of Faraday is required for the reduction of 1 mole of Cu2 positive to Cu। क्या बोला है हमसे क्वेश्चन हमसे बोला है सबसे पहले हमें बताना है यहाँ पर स्टेट करना है, मतलब हमें बताना है, हमें डिफाइन करना है फराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर फराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस हमारा क्या होता है। ठीक है, तो सबसे अब आते हैं सॉल्यूशन में लिखा हुआ है, सॉल्यूशन में हमारा लिखा हुआ है फराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस द अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस डिपॉजिट और लाइब्रेटेड एट एन इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट दैट इज। क्या बोला है हमसे बोल रहा है ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस द अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस। क्या बोला है हमसे बोल रहा है ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस, जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं जो अमाउंट होता है एनी सब्सटेंस, जो हमारा अमाउंट होता है किसी सब्सटेंस का, इसका कहने का मतलब हो गया ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस। जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं जो हमारा अमाउंट होता है किसी सब्सटेंस का, क्या होता है जो हमारा अमाउंट होता है किसी सब्सटेंस का वो हमारा डिपॉजिट हो जाता है। क्या होता है हमारा अमाउंट होता है किसी सब्सटेंस का हमारा डिपॉजिट हो जाता है, लाइब्रेटेड हो जाता है। जो हमारा अमाउंट होता है किसी सब्सटेंस का हमारा डिपॉजिट हो जाता है या हमारा लाइब्रेटेड हो जाता है किसके ऊपर, एट एन इलेक्ट्रोड पर। किस पर, एट एन इलेक्ट्रोड पर, जो कि हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, जो कि हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के, जो कि हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के जो हम पास कर रहे हो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर। क्या कर रहे हो जो हम पास कर रहे हो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर। क्या अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस का मतलब हो जाएगा, अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस मतलब अमाउंट का होता है, अमाउंट का मतलब होता है हमारा किसी का वेट या किसी का वजन। अमाउंट को हम किसी से रिप्रेजेंट करते हैं, अमाउंट को रिप्रेजेंट करते हैं डब्ल्यू से। डब्ल्यू मतलब वेट या डब्ल्यू मतलब मास। ठीक है, तो आगे लिखा हुआ आगे हमारा लिखा हुआ है प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो हमारी क्वांटिटी हो किसकी, इलेक्ट्रिसिटी की, जो हमने पास करी हो किसके थ्रू, इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू, जो हमने पास करी हो किसके थ्रू, इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू। क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट मतलब ये हमें यहाँ पर क्यू की वैल्यू बता रहा है, क्यू की वैल्यू बता रहा है, ये हम किसकी वैल्यू बता रहे हैं, यहाँ पर क्यू की वैल्यू बता रहा है, क्यू मतलब चार्ज। ठीक है, दैट इज W जो होता है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, क्यू के। W हमारा किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, W हमारा यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्यू के। W क्या हो गया, W हो गया हमारा अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस। W क्या हो गया, W हो गया हमारा यहाँ पर अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस। ठीक है, Q क्या हो गया, Q हो गया हमारे चार्ज। Q क्या है ये, Q है हमारा चार्ज। ठीक है, W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q। ठीक है, और W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I इन Q। क्या होता है, Q होता है हमारा चार्ज। चार्ज का हमारा फॉर्मूला होता है, चार्ज का हमारा फॉर्मूला होता है करंट इनटू टाइम। चार्ज का हमारा क्या फॉर्मूला होता है, चार्ज का हमारा फॉर्मूला होता है करंट इनटू टाइम। ठीक है, W क्या हो गया, W हो गया हमारा अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस। ठीक है, W हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, Q के। तो Q क्या होता है, Q होता है हमारा चार्ज। चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज का फॉर्मूला होता है I इंटू टी। I क्या होता है करंट, T होता है टाइम। मतलब अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, I इंटू टी के। ठीक है, हमने क्या करा, हमने प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया। क्या करा अब हमने यहाँ पर ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया। हमने यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया तो यहाँ पर आ जाएगा इक्वल। क्या आ जाएगा, हमने प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया तो हमें यहाँ पर आ जाएगा इक्वल। ठीक है, W इक्वल जेड इंटू आई इंटू टी, W इक्वल जेड इंटू आई इंटू टी। तो यहाँ पर एक प्रोपोर्शनलिटी आ गई। क्या आ गया, हमारे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ गया। क्या है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट करा जेड से। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हम किससे रिप्रेजेंट करा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हमने रिप्रेजेंट करा किससे, जेड से। तो W इक्वल जेड इंटू आई इंटू टी, W इक्वल जेड इंटू आई इंटू टी। W हो गया हमारा यहाँ पर मास मतलब अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस। जेड हमारा यहाँ पर एक कांस्टेंट है, आई क्या हो गया, आई हमारा करंट, टी क्या है, टी हो गया हमारा यहाँ पर एक टाइम। ठीक है, आगे लिखो, आगे हमारा लिखा है वेयर में लिखा हुआ है जेड इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिट। जेड क्या है हमारा, जेड हमारा यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है। इसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। जेड क्या है हमारा यहाँ पर, जेड हमारा एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। क्या है, जेड हमारा एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी में प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। जेड का हमारा नाम क्या होता है, जेड का हमारा यहाँ पर नाम लिखा हुआ है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। जेड का क्या नाम है हमारा, जेड का नाम है यहाँ पर एक हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, जो कि हमारा डिपॉजिट हो रहा है किस पर, किसी सब्सटेंस पर, जो कि हमारा डिपॉजिट हो रहा है किस पर, किसी सब्सटेंस पर। ठीक है, आगे हमसे क्वेश्चन क्या बोला था, आगे हमसे क्वेश्चन बोला था यहाँ पर हाउ मच चार्ज इन टर्म्स ऑफ फैराडे। हमें यहाँ पर चार्ज की वैल्यू फाइंड करनी है किसके टर्म्स से, फैराडे के टर्म्स से हमने, जो कि हमारा रिक्वायर्ड कर रहे हैं रिडक्शन, जब हम रिडक्शन कर रहे हैं 1 मोल का Cu2 पॉजिटिव से Cu पर। तो यहाँ पर हमें रिडक्शन फाइंड करना है इसका 1 मोल का। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारा Cu2 पॉजिटिव से Cu बना, क्या बना है यहाँ पर हमारा Cu2 पॉजिटिव से हमारा यहाँ पर Cu बना, क्या बना है, Cu2 पॉजिटिव हमारा बना है Cu। ठीक है, तो अब Cu2 पॉजिटिव हमारा Cu बना है तो सबसे पहले देख लेते हैं हम हाफ रिएक्शन क्या देख लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं हाफ
रिएक्शन। हाफ रिएक्शन क्या हो जाएगी हमारा, यहाँ पर बनना है Cu2 पॉजिटिव से Cu, क्या बनना है Cu2 पॉजिटिव से हमारा बनना है Cu। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है हमारा 2 इलेक्ट्रॉन गैंग, क्योंकि उसने बोला था रिडक्शन। रिडक्शन कहाँ पर होता है, रिडक्शन होता है हमारा वहाँ पर जहाँ पर हमारा कैथोड कहाँ पर होता है, कैथोड हमारा वहाँ पर होता है जहाँ पर हमारा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहे हो। तो यहाँ पर हमारा 2 इलेक्ट्रॉन गेन Cu2 पॉजिटिव से हमारा यहाँ पर बन गया Cu। तो यहाँ पर एन की वैल्यू कितनी होगी, एन की वैल्यू होगी 2, एन की वैल्यू मतलब 2 का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होगी हमारे 2, ठीक है। तो यहाँ पर एक लाइन लिख देते हैं हम, जो हमारा 1 मोल ऑफ Cu2 पॉजिटिव है वो हमारा रिक्वायर कर रहा है, जो हमारा 1 मोल ऑफ Cu2 पॉजिटिव हमारा रिक्वायर कर रहा है, क्या रिक्वायर कर रहा है, हमारा रिक्वायर कर रहा है 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, हमारा रिक्वायर कर रहा है 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा रिक्वायर कर रहा है, किसके लिए, फॉर रिडक्शन के लिए, किसके लिए, फॉर रिडक्शन के लिए, किसके लिए, फॉर रिडक्शन के लिए, ठीक है। तो आगे आ जाएगा दैट इज तो हमारी एन की वैल्यू की हो जाएगी, एन की वैल्यू हो जाएगी हमारी 2, एन इक्वल टू कैसा है, जो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारा है 2 इलेक्ट्रॉन अगेन, क्या हो रहा है यहाँ पर हो रहा है हमारा 2 इलेक्ट्रॉन अगेन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होगी हमारे यहाँ से 2, ठीक है। हमारी बन फ्राडी वैल्यू कितनी होती है, बन फ्राडी वैल्यू होती है हमारी 96500 कोलम्ब मोल इनवर्स, ठीक है। आगे हमारा फॉर्मूला क्या होता है, हमारा फॉर्मूला होता है Q इक्वल एन एफ, फॉर्मूला होता है हमारा Q इक्वल एन एफ, ठीक है। तो Q इक्वल एन क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू हमारे से 2 इंटू एफ क्या होता है 1 फराड, फ्राडी वैल्यू कितनी, फ्राडी वैल्यू हमारे से 96500, कितना 96500, ठीक है। तो आगे कितना हो जाएगा, आगे हो जाएगा हमारा Q इक्वल हमने 2 की मल्टीप्लाई करी 96500 से, हमारा Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, Q की वैल्यू आ जाएगी हमारे यहाँ पर 193,000 कॉलम 000 कॉलम। एक्स की वैल्यू आ गई, ये आ गई हमारे यहाँ पर Q की वैल्यू, ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे यहाँ पर, ये वैल्यू आ गई हमारे यहाँ पर Q की वैल्यू, ये आ गया हमारे यहाँ पर चार्ज, आ गया, ये आ गया हमारे यहाँ पर चार्ज, ये आ गया हमारे यहाँ पर Q की वैल्यू, किसके टर्म्स में, फराडे के टर्म्स में, ये हो जाएगा हमारा आंसर, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। थैंक यू।